टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 6 पे। ये आर्टिकल नीचे दिया हुआ है। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको दे देगा। इस टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स होता है जो मित्रगण हैं, या फो दुश्मन। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और जो बांग्लादेश के इशू चल रहे हैं उसमें वॉइड जो खाली जगह होगी ना उसको पाकिस्तान भर रहा है। तो ये कंसर्न्स हैं क्योंकि नेबर एंटागोनिस्ट हो जाएंगे तो इंडिया के लिए प्रोबेबिलिटिक हो सकता है। पाकिस्तान इज फिलिंग द वॉइड। पाकिस्तान क्या है, जगह भर रहा है। वॉइड मतलब खाली जगह क्रिएटेड बाय द एलियनेशन। एलियनेशन होता है दुश्मन बनना थोड़ा सा, ऑफ इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो वहां से थोड़ा सा एलियनेशन हो गया हमारा। इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 ईयर्स। तो पहली ऐसी तरह की विजिट हुई है 13 साल में। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार ट्रेवल टू ढाका। तो वो ढाका विजिट किया उन्होंने, क्योंकि पहले ये ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जो लिबरेशन वार हुई थी तो उसके बाद ये अलग हुए थे। पहले ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद बहुत सारे मुजिबर रहमान हैं जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, और उनकी लड़की जो थी यहाँ शेख हसीना इंडिया में शरण लिए हुए, शेल्टर लिए हुए है। तो अभी बीच में नोबल लॉरेट हैं तो उनकी एक गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो अभी क्या क्या चेंजमेंट हुए वो जान रहे हैं। तो इशाक दार विजिट किए हैं ढाका में ओवर द वीकेंड, मतलब एक सप्ताह, टू मीट विद मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट है, अल्पकाल के लिए है। वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कराएंगे। तो हेडेड बाय द मोहम्मद यूनिस, जो नोबल पुरस्कार मिला हुआ है इनको, मोहम्मद यूनिस। एंड होल्ड टास्क, उन्होंने बात की थी। होल्ड टास्क आपकी सेकंड फॉर्म आई है। तो बात की थी विद हिज काउंटर पार्ट जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां के, तोहिद हुसैन नाम है इनका। टाइज हैड बीन टेंस, जो संबंध है ना, हैड बीन टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड बीन मतलब टाइज हैव बीन तो हो गया कि रह चुके हैं, हैड बीन पास्ट परफेक्ट, तो ये रह चुके हैं सिंस 2009 से ये टेंस रह चुके हैं। व्हेन शेख हसीना केम टू पावर, जब शेख हसीना पावर में आई थी। एंड अंडर स्ट्रेन, तो खिंचाव था। ओवर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द दोज हु कोल्यूडेड विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1970 लिबरेशन वार। तो खिंचाव था, द प्रोसिक्यूशन जिनको सजा मिली थी ना, हु कोल्यूडेड होता साथ देना किसी चीज का, कोल्यूडेड विद पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे ड्यूरिंग द 1970 लिबरेशन वार, 1971 में जो लिबरेशन वार हुई थी। एंड द असासिनेशन होता है हत्यारे, ऑफ हर फादर मुजीबर रहमान। तो जो शेख हसीना के पिताजी थे मुजीबर रहमान, उनकी हत्या की थी जो या पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था। तब से पाकिस्तान के और ये बांग्लादेश के रिलेशनशिप स्ट्रेन में थे। मोस्ट ऑफ हर फैमिलीज इन 1975, 1975 में उनकी फैमिली ज्यादातर मार दी गई थी। 2015 में, इन 2015 बांग्लादेश डिमांडेड द एक्सपल्शन ऑफ ए पाकिस्तान डिप्लोमेट ओवर लिंक्स टू ए टेरर ग्रुप। तो उन्होंने अपना जो एक्सपल्शन होता है निकाल देना, उन्होंने एक्सपल्सन कर दिया था जो वहाँ के जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे, वहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिस चला रहे थे, जैसे एम्बेसडर वगैरह। ओवर लिंक किस बात पे, ओवर मतलब किस बात पे जुड़ा हुआ था किनका, टेरर ग्रुप के साथ। एंड रिकॉल्ड इट्स हाई कमिश्नर, और अपने हाई कमिश्नर को भी वापस बुला लिया था टू इस्लामाबाद आफ्टर पाकिस्तान प्रोटेस्ट दी हैंगिंग इन बांग्लादेश ऑफ दोज हु गिल्टी ऑफ कोल्यूजन इन 1971। तो जो दोषी थे, एलिगेशन लगा था जिन पे, या कि भाई वो गिल्टी पाए गए थे कोर्ट के द्वारा कि वो पाकिस्तान साथ मिले हुए थे, उनका एग्जीक्यूशन हुआ। तो इन्होंने हाई कमिश्नर को बुला लिया, वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे थे। ऑल दो टू नेशन सब्सिक्वेंटली, उसके बाद रिस्टोर्ड इनवॉइस, तो एक दूसरे के राजदूत तो रिस्टोर्ड कर दिया था, वापस भेज दिया था। दे बिगेन टू रिपेयर टाइज मिस हसीना आउस्टर लास्ट अगस्त। तो उन्होंने रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दिया संबंध का जब मिस हसीना का आउस्टर हुआ, बहिर्गमन हुआ लास्ट अगस्त में। द प्रोसेस वाज आल्सो नज बाय चाइना, नज मतलब पुश दिया गया चाइना के द्वारा, विच कन्वीन्ड होता है सम्मेलन बुलाना, ए ट्राइलेटरल मैकेनिज्म विद बांग्लादेश पाकिस्तानी ऑफिशियल इन कुनमिंग चाइना की जगह वहां पे इकट्ठे हुए ये तीनों देश के। इन ढाका देर वॉज एग्रीमेंट टू रिस्टोर वीजा फैसिलेशन, वीजा मतलब एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, फैसिलेशन फॉर डिप्लोमेट्स के लिए हैव डायरेक्ट फ्लाइट लाइन एंड ग्रांट स्कॉलरशिप, या स्कॉलरशिप होता है छात्रवृत्ति देना फॉर दी बांग्लादेशी स्टूडेंट, एंड वेज टू एनहांस ट्रेड फ्रॉम करंट लॉज ऑफ लेस देन $1 बिलियन। तो व्यापार बढ़ाना जो कि $1 बिलियन से भी कम है, इसको आगे बढ़ाने की बात की गई चाइना के द्वारा। हाउएवर द यूनिस खान गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू मूव ऑन डिकेड्स ओल्ड बांग्लादेशी डिमांड फॉर द रिपेट्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान।
तो यूनिस खान गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, कर चुकी है कि जो डिकेड ओल्ड पुराना 10 को पुराना बांग्लादेशी की जो डिमांड रहती है ना कि फॉर रिपेट्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, की हम बांग्लादेशी हम वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान से, रिपेट्रिएशन अपने पैतृक घर जाना। दिस इंक्लूड्स ए फॉर्मल अपोलॉजी, इसमें इंक्लूड था कि भाई एक फॉर्मल ऑफिशियल रूप से क्षमा मांगना फॉर द जेनोसाइड इन 1971 परपेट्रेटेड होता है एग्जीक्यूट करना, कोई सजा देना बाय पाकिस्तानी फोर्सेज एंड फाइनेंशियल कंपनसेशन या पैसे से रिलेटेड कंपनसेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंडेड होता है भटके हुए पाकिस्तानीज और उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर्स बोलते हैं जिनको, हु हैड माइग्रेटेड देयर आफ्टर द पार्टीशन एंड स्टिल हेल्ड एलिजियंस टू द वेस्ट पाकिस्तान, और वो आज भी क्या है वेस्ट पाकिस्तान के साथ एलिजियंस है, उनकी कर्तव्य निष्ठा है। तो यहाँ से भगा दिए गए थे, उनको रिपेट्रिएशन के बारे में बात हो रही थी बट उन्होंने मना कर दिया। वाइल मीटिंग मिस्टर डार, तो डार के साथ ये मीटिंग हुई ना, मिस्टर यूनिस आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंथिंग रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल मतलब लोकल एरिया में कोऑपरेशन सहयोग करेंगे, इंक्लूडिंग उसमें सम्मिलित है रिवाइवल, दोबारा से उत्थान करेंगे ऑफ द सार्क प्रोसेस, तो जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन की है, तो उसका दोबारा से रिवाइवल करने की बात हो रही है। इसके मेंबर ये दोनों हैं, इंडिया भी है। तो इंडिया हैज आइड द थो मतलब रिश्तों में पिघलना इन इस्लामाबाद, आइड मतलब इस पे आंख गड़ाए हुए है। ढाका टाइज विद सम सस्पिशन, ढाका के जो संबंध है कुछ डाउट से देख रहा है। गिवन रिपोर्ट्स, जो देखते हुए रिपोर्ट्स विद दैट पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पाकिस्तानी की जो डिप्लोमेट है स्पॉटेड किया उन्होंने जमात इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द एंटी हसीना प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने जो जमात इस्लामी के स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे ना, कार्यकर्ता थे, एंटी हसीना उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे पिछले साल, वो सपोर्ट कर रहे थे। ऑफ ग्रेटर कंसर्न हैज बीन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्टेक्ट, मिलिट्री के साथ भी कॉन्टेक्ट रह चुके हैं इनके, और इंटेलिजेंस के, वो इंडिया के लिए चिंता की बात है। वाइल देर इज ए नो क्वेश्चन, ये कोई सवाल की बात नहीं, दैट न्यू दिल्ली हैज कोज टू फील कट आउट, तो न्यू दिल्ली कारण बन चुका है, हैज कोज कारण बन चुका, फील कट आउट मतलब बाहर निकलना, एंड ब्रूज होता है जैसे बहुत सारी चोटों के बाद वो जो स्कार्स आ जाते हैं उनके, ब्रूज बाय द न्यू फाउंड बोन होमी, न्यू फाउंड बोन होमी मतलब भाईचारा बिटवीन दी अर्स्ट वाइल, जो पहले के अलाई थे, साथी थे, एंड ए लॉन्ग टाइम फो या लंबे टाइम के लिए दुश्मन थे। तो मतलब इंडिया क्या कारण बन चुका कि ये कटआउट फील करे या ब्रूज चोट पहुंचे, जो कि न्यू फाउंडेड बोन होमी है, पहले की जो उनकी भाईचारा था। इट इज टाइम दैट साउथ ब्लॉक एडोप्ट्स ए मोर रियलिस्टिक प्रिज्म, तो साउथ ब्लॉक ये बोल रहे हैं कि साउथ कंट्रीज जो होती हैं, साउथ एशिया कंट्री, साउथ ब्लॉक को अपनाना चाहिए, अपनाता है मोर रियलिस्टिक प्रिज्म। पाकिस्तान इज स्टेपिंग इनटू द ब्रीच कोज्ड बाय द स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, तो पाकिस्तान क्या स्टेप कदम बढ़ा रहा है, जो ब्रीच उल्लंघन हुआ कोज्ड बाय द स्ट्रेन, जो कि स्ट्रेन खिंचाव आया है इंडिया बांग्लादेश के संबंध में। आल्दो मिस्टर मोदी मेट यूनिस इन अप्रैल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर मेट मिस्टर हुसैन ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द अदर इंटरनेशनल इवेंट, तो ये एस जयशंकर भी मिले साइडलाइन इवेंट में कोई भी हुए जो, या मिस्टर मोदी भी मिले यूनेस्को से अप्रैल में। नाइदर हैज कंटेम्पलेटेड होता है विचार विमर्श करना, ए विजिट, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ऑफिशियली एक दूसरे की कंट्री में विजिट करेंगे, नोर न ही मिस्टर यूनिस हैज बीन इन्वाइटेड, न ही उनको इन्वाइटेड किया गया है। विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इन बांग्लादेश, अनाउंसमेंट हुए हैं बांग्लादेश में इन फरवरी में, न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो ब्रोडन इट्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टीज देयर, तो न्यू दिल्ली को भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ एंगेजमेंट करना चाहिए। इवन एज, भले ही इट नजेस द यूनिस गवर्नमेंट टू मोर इंक्लूसिव प्रोसेस, तो भले ही ये इसको पुश करे कि यूनिस की जो गवर्नमेंट है मोर इंक्लूसिव, साथ में ले चलने गवर्नमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग, जो साउथ एशियन ग्रुपिंग है तो यहाँ पे एब्सेंस है उसका, स्ट्रॉन्गर आपस में बैलेंस। न्यू दिल्ली हैज ए डिफिकल्ट टास्क इन होल्डिंग स्वे ओवर, होल्डिंग स्वे मतलब अपना इन्फ्लुएंस बनाना, और बायलैटरल टाइज बिटवीन एनी ऑफ इट्स नेबर, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए अगर रीजनल में सपोर्ट नहीं होगा ना, तो अपना स्वे नहीं बना सकता बिटवीन एनी ऑफ इट्स नेबर, स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के साथ अपना ऐसा रिलेशन नहीं बना सकता। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इंगेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का, ऐसे नहीं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ ही एंगेजमेंट था, बट अब अगर मान लो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे तो डेट्रीमेंटल रहेगा हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, ये पाकिस्तान की जाके गोद में बैठ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी भी बुक की PDF आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।